अच्छा, अब उसके बाद देखें कि 2024 के अंदर वज़ीर आज़म कौन होगा। तो नवाज शरीफ साहब जब कहेंगे तब इलेक्शन होगा। अब ये आने वाले दिनों के अंदर ये बात आपको सच होती भी नज़र आएगी। और अब फिर इसके अलावा मैंने जब बताया कि 2024 में जेल के अंदर कौन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। सबसे पहले तो बहुत माज़रत, आज हमारी मुलाकात तकरीबन जो है वो 15 दिन के बाद हो रही है। इसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इसके बाद एक बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके हवाले से अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करें। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है वो प्रेजेंस जो है वो शो करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो किसी ऑथेंटिक जो है वो NGO को या किसी ऑथेंटिक इदारे को जो है वो डोनेट करें ताकि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों तक हमारी मदद पहुंच सके। वो 2024 का सियासी मंजरनामा आपके सामने रखने जा रहे हैं कि 2024 के अंदर कौन कहां पर खड़ा होगा और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये जो मैं आप तक इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, मैं बड़े अपने ऑथेंटिक ज़राए के जो है वो उनके तवस्सुफ़ से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसको जो है वो ज़रूर आज नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 के अंदर जो एक सियासी मंजरनामा होगा वो एक ऐसा होगा कि आप यकीन कीजिए कि मैं समझता हूं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बड़े जो हैं, उन्होंने भी इस तरह का जो है वो छक्का नहीं देखा होगा कि किस तरह से जो है वो हालात एकदम बदले जा सकते हैं। अब बात कर ले, देखें ये हालात किस तरह से बदले जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क के सबसे बड़े मफरूर, मुल्क के सबसे बड़े इश्तिहारी, मुल्क के सबसे बड़े जराइम पेशा जो शख्स था, वो यहाँ से जो है वो डील के थ्रू पहले बाहर जाता है और फिर वहाँ बाहर जाके जो है वो मुकर जाता है और वापस आने का नाम नहीं लेता। अदालतें उनको मफरूर इश्तिहारी करार दे देती हैं और फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल उनके लिए जो है वो स्टेज सजे होते हैं, बिल्कुल उनके लिए जो है वो फूलों की सेज होती है और बिल्कुल उनके लिए जो है वो एक रेड कारपेट जो है वो हमारे इदारों की तरफ से बिछाया जाता है और उस रेड कारपेट के ऊपर चल के आते हैं और तमाम तर हुकूमती मशीनरी, तमाम तर अदालती निज़ाम उनके कदमों में होता है और वो फिर उसके ऊपर जो अपने बायोमेट्रिक्स करते हैं, वो अपने सारे मामलात क्लियर करते हैं। और वो इदारे जिन्होंने इनके ऊपर केसेस बनाए थे, मैं बात कर रहा हूँ नैब की, तो नैब आके कहता है कि जी हमें तो नवाज शरीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको ज़मानत दें, आप इनके रेफरेंस जो है वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो रेफरेंस उनके खिलाफ थे वो भी कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लेते हैं। तो वही जजेस, मैं जज जो है वो बशीर साहब की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बड़ी कड़ी कड़ी सज़ाएँ सुनाई, उन्होंने ही नवाज शरीफ साहब की वो सज़ाएँ मअतल की, उन्होंने उनकी बेलें जो है वो प्रोटेक्टिव बेल ली। और आप यकीन कीजिए कि वो तमाम इदारे जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब नारे लगाते थे, उनके खिलाफ जो है बोलते थे, अब वही नवाज शरीफ को जो है वो अपने हाथों पे उठाए हुए हैं। तो ये मैं आपको सारा मंजरनामा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये होना है। अब देखिए, नवाज शरीफ साहब की सबसे पहला तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नवाज शरीफ की डील कब हुई और वज़ीर आज़म कौन होगा, जेल में कौन जाएगा, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा टॉपिक हटके है कि जो पीछे जलसा इन्होंने किया था उसके अंदर जो है वो किस किस्म के जो है वो नज़मियाँ वहाँ पर हुई या वहाँ पर जो फ्रॉड खेले गए वो आप सब ने देखे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब की जिस तरह मैंने कहा कि डील कब हुई, तो जब ये बाजवा साहब जब रिटायर्ड होके निकले थे तो उन दिनों में जो है वो हमारे इधर से ये एक बहुत आला अफसर, एक इदारे के अफसर, मैं डायरेक्टली किसी की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं आप जिसके बारे में सोच रहे होंगे शायद मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो वो एक इदारे के अफसर यहाँ से फिर कुछ और बड़े जो मोतबर लोग जाते हैं, लंदन में इनकी खुफिया मुलाकात होती है, नवाज शरीफ साहब से डील होती है और ये सारी डील के जो शिकें थी, जो उनकी शराइत थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड से तो कहीं आगे की थी। और जब वो वहाँ पर डील हुई तो उसके बाद फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई और फिर वो जो है वो उसके नताइज आपने देखे होंगे कि इमरान खान साहब को फिर उन्होंने पकड़ लिया और अब नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारा जो एक हमें एक ड्रामा नज़र आ रहा है कि हमें लग रहा है कि शायद ये कोई कहानी के किरदार हैं जो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, तो बेसिकली ये वो डील है
जो नवाज शरीफ साहब से हुई थी, और ये डील तब हुई थी जब जो बाजवा साहब रिटायर्ड होकर गए थे अपने बेल्जियम के अंदर, और उन्होंने मुख्तलिफ दौरे किए थे। तो ये उन दिनों की बात है जब उनकी नवाज शरीफ और बाकी लोगों के साथ डील हुई। तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उसमें बाजवा साहब की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि 2024 के अंदर वज़ीर आज़म कौन होगा। ये इलेक्शंस तो जो हैं वो तकरीबन जो है वो तब ही होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लाडला है इस वक्त पूरी कौम का। अब पूरी कौम से मुराद हमारी कौम के इदारे जो हैं सिर्फ उनका लाडला है। तो नवाज शरीफ साहब जब कहेंगे तब इलेक्शन होगा। जब वो समझेंगे कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुस्तहकम है तब इलेक्शन होंगे। जब वो समझेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो अब बढ़ चुका है तब इलेक्शन होंगे। और आप यकीन कीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैं आपको मतलब आपको लगेगा कि हैरानगी की बात होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये बड़ी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अब ये आने वाले दिनों के अंदर ये बात आपको सच होती भी नज़र आएगी। और अब फिर इसके अलावा मैंने जब बताया कि 2024 में जेल के अंदर कौन होगा, तो डेफिनेटली जेल के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, और वो 2024 के अंदर भी जो है वो जेल के अंदर होंगे। और इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगे तो तब उनके लिए हालात बेहतर होंगे। लेकिन जब तक वो जेल से बाहर आएंगे तब तक नई गवर्नमेंट बन चुकी होगी, और फिर वो तमाम तर मामलात वो शुरू से लेके शुरू करेंगे। जिस तरह से उन्होंने 2013 के इलेक्शंस के बाद जिस तरह से उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि ये धांधली हुई है, जिस तरह से हुआ है, तो ये इस किस्म के वहाँ पर फिर कोई एक बयानिया उनके पास होगा, उसके ऊपर उनके पास काम करने को होगा। इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनके पास कोई हल नहीं होगा, क्योंकि देखें पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त निगरां हुकूमत जो है वो देखें, वो एक निगरां हुकूमत जो होती है उन्होंने इलेक्शंस करवाना होता है, कोई डेवलपमेंट का वो काम नहीं कर सकते, किसी किस्म का वो कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। तो अब जो है वो जो है वो सज़ाएँ माफ़ करने का जो है वो हुक्म सादर फरमा रहे हैं। यानी अदालतें कह रही हैं कि आपको हमें एक बंदा मतलूब है, हमें एक बंदा इसकी सज़ा जो है वो चल रही है, तो ये हमारी निगरां हुकूमतें जो हैं वो कहती है कोई मसला नहीं है, आप इसकी सज़ा को माफ़ कर दें। तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो है वो इमरान खान साहब की दाल गल जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये सारा एक मंजरनामा होगा, और एक मैं कहता हूँ कि मेरे लिए हैरान कौन नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो पूरे कैरियर के अंदर, मेरी पूरी एक ज़िंदगी के अंदर मैंने ये तकरीबन जो है वो तकरीबन पिछले 10 साल के अंदर ये मैंने ज़्यादा सियासत को देखा है, ज़्यादा मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है, पिछला बैकग्राउंड मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। तो ये ऐसा एक फ़ौरन से जो एक मैं समझता हूँ कि ये एक तरह इस तरह का हालात बदल जाना और फ़ौरन से जो है वो सिक्के का रुख दूसरा आ जाना, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। और इतना हैरानकुन है कि लोगों का इतना रिएक्शन है उसके ऊपर, इतना दबाव है लोगों का इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन यकीन कीजिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वही होना है जो पाकिस्तान के इदारे चाहेंगे, वही होगा जो उनको बेहतर लगेगा। पाकिस्तानी कौम और ये हमारे पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं, जितने भी शहरी हैं, मुझ समेत सबके सब जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। असल कहानी तो कहीं और शुरू होती है और असल फैसले तो उन्हीं ने लेने होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको अब ये देखें, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि देखें दोहरा मेयार देखें हमारे कानून का। इमरान खान साहब के लिए कानून और है, नवाज शरीफ के लिए कानून और है। अब मैं कहता हूँ कि चलो इनकी तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बातें होती हैं। अब देखें खदीजा शाह, वो एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की हैं या ख़ातून उसको कह लें, कि जिनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके अंदर जो है वो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुई थी। और यकीन कीजिए उनकी बहुत करीबी साथी वो कल जो मैं नाम अब इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं नाम लेना ऐसे लोगों का ज़रूरी नहीं समझता। अब वो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो खातून जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत जो उन्होंने इख्तियार की है वो बिल्कुल साफ़ है, वो बिल्कुल दूध की धुली हुई हैं। लेकिन खदीजा शाह ने बहुत ज़्यादा एक कड़ा जो है वो जुर्म किया है और उनका जुर्म ये था कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुई है। मैं कहता हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ किया तो। लेकिन जो उनकी छत के ऊपर वो खातून बैठी हुई थी जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, IPP के अंदर शमूलियत की है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और खदीजा शाह जो है वो अभी भी जेल में सड़ रही हैं।
तो ये पाकिस्तानी कानून का दोहरा में आ रहा है, पाकिस्तानी इदारों का दोहरा में आ रहा है। इसको बेहतरी की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एक मौजज़ा हो जाए कि पाकिस्तानी कौम की किस्मत जाग जाए कि जो वो सोचते हैं, जो वो अपना जहन में रखते हैं, जो उनका दिल है, जो उनकी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक जो है वो अपना वोट कास्ट करें और फिर उस वोट की ताकत भी होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरड़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।